चलिए आज हम लोग पृथ्वी के बारे में समझते हैं। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पृथ्वी एक परिचय। आज हम लोग पृथ्वी के बारे में जानते हैं। ये पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, विषुवत रेखा आप समझते होंगे। जैसे हम ग्लोब दिखाते हैं आपको, ये ग्लोब है, ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है। और यहाँ से जब यहाँ तक की दूरी को मापेंगे बीचों बीच, तो ये इसकी दूरी, इसी को हम लोग व्यास कहते हैं। पहले विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर। अब पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास कौन सा हो जाएगा? तो पृथ्वी का ध्रुव ये वाला हो जाएगा। ये दोनों पोर्शन जो है, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, और दोनों के बीचों बीच जो ये कील आया हुआ है, यही जो है ये व्यास है। ये विषुवतीय, ये ध्रुवीय व्यास है, जिसकी दूरी है 12,714 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर। अब समझ गए होंगे इसमें। ये विषुवतीय व्यास इससे मापेंगे, यहाँ से ये दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक। और उसके बाद ध्रुवीय व्यास हो जाएगा ये दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है पृथ्वी का, वो 12,714 किलोमीटर है। चलिए अब इस दोनों का जो अंतर है, दोनों का अंतर जब देखेंगे तो पृथ्वी के विषुवतीय व्यास, ध्रुवीय व्यास का अंतर, दोनों को जब घटाएंगे तो ये 42 निकलेगा। इन दोनों को जब घटाएंगे तो ये 42 निकलेगा। विषुवतीय व्यास तथा ध्रुवीय व्यास का अंतर 42 किलोमीटर हो जाएगा। फिर पृथ्वी पर जल का भाग, पृथ्वी पर जो ये पूरे जल है, ये जो पूरे जल है, इसका भाग लगभग हो जाएगा 71% के, 71% पृथ्वी पर जल हो जाएगा। फिर उसके बाद पृथ्वी का औसत घनत्व, औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर। जब इसमें पृथ्वी का जो ये घनत्व का मतलब, जब इसमें मिट्टी दिया जाएगा तो लगभग इसमें 5.5 ग्राम के लगभग हो जाएगा। पृथ्वी की घूमने की दिशा, पृथ्वी जो घूमती है ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जैसे इसमें देखेंगे तो ये इस प्रकार से घूमती है, ये घूर्णन हो गया। और ये चारों बगल से जब ऐसे घूमेगा तो ये परिक्रमण हो जाएगा, जो आगे इसमें आएगा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा परिक्रमण। जब सूर्य के चारों तरफ घूमेगा तो ये परिक्रमण हो जाएगा। और ये जब अपने अक्ष पे घूमेगा तो ये घूर्णन हो जाएगा। और इस घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। और ये परिक्रमण के कारण इसमें ऋतु परिवर्तन होता है। इसमें आगे देखते हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, अभी बताए थे, ये घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ये घूर्णन कहलाता है। दिन और रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, दिन और रात, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। ऋतु में परिवर्तन जिसके परिक्रमण के कारण होता है। परिक्रमण जैसे अभी बताए, सूर्य के चारों तरफ घूमना ये परिक्रमण कहलाता है। और उसके बाद घूर्णन हो गया, जब अपने अक्ष पे घूमेगा तो वो घूर्णन हो जाएगा। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर ये घूम जाता है। देशांतर आगे फिर चर्चा करेंगे जो आगे दिया हुआ है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81, मतलब ये है कि जितना पृथ्वी का भार है उसका 1/81 भाग चंद्रमा का द्रव्यमान है, मतलब भार है। चंद्रमा का भार 1/81 है पृथ्वी की अपेक्षा। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। जिसको हम लोग, जब न्यूनतम दूरी होगा पृथ्वी और सूर्य के बीच, अगर न्यूनतम दूरी जिस दिन होता है उसको अपसौर का समय कहते हैं, या अपसौर बोलते हैं उसको। ये 4 जुलाई के दिन होता है।
पृथ्वी तथा सूरज के बीच न्यूनतम दूरी, पृथ्वी तथा सूरज के बीच न्यूनतम दूरी, ये 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम दूरी होता है। और उस दूरी, जब न्यूनतम दूरी होता है तो उसको हम लोग उपसौर के नाम से जानते हैं। न्यूनतम दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच जिस दिन न्यूनतम दूरी होगा उसको उपसौर के नाम से जानते हैं। ये 3 जनवरी का दिन होता है, उपसौर का दिन। ये पृथ्वी तथा सूरज के बीच की न्यूनतम दूरी 3 जनवरी। उपसौर तथा अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये एपिसाइड लाइन होता है। अपसौर तथा उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये एपिसाइड लाइन होता है। जैसे 3 जनवरी का दिन जहाँ पे पृथ्वी होगा, मान के चले कि ये 3 जनवरी का दिन है और ये 4 जुलाई का दिन है, तो इसके बीच में जो सीधी लाइन बनती है यही काल्पनिक रेखा है, जिसको हम लोग एपिसाइड लाइन कहते हैं। पृथ्वी पर दिन रात बराबर 23 सितंबर और 21 मार्च के दिन होता है। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर 23 सितंबर तथा 21 मार्च, ये दोनों दिन पृथ्वी पर बराबर होता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन, सबसे बड़ा दिन, लंबा दिन एक ही बात है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून, ये उत्तरी गोलार्ध में होता है। जब उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के दिन लंबा दिन करेगा तो उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में छोटा हो जाएगा। वो दिन क्या हो जाएगा? तो छोटा हो जाएगा। 21 जून के दिन यहाँ देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में ये लंबा दिन करेगा और उसके बाद 21 जून के ही दिन दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन हो जाएगा। और उसके बाद 22 दिसंबर के दिन अगर बड़ा होता है दक्षिणी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर के दिन छोटा दिन हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। फिर पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं की संख्या, पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं की संख्या ये 180 हो जाएगा। अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 और देशांतर रेखाओं की संख्या 360। जो इसमें अगर बात करें तो इसमें 360 लाइन इस प्रकार से खींची हुई है, जिसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। और उसके बाद 180, 90 ऊपर, ये विषुवत रेखा से 90 ऊपर, ये अक्षांश रेखा 90 ऊपर और 90 नीचे, और बीच वाला को मिला देंगे तो 181 हो जाएगा। और उसी तरह से देशांतर रेखाओं की संख्या जो है, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। और एक प्रमुख याम्योत्तर होता है, अगर उसको मिला दिया जाए तो उसको हम लोग 361 काउंट कर सकते हैं, जो कि NCERT में ऐसा नहीं है, 360 ही दिया हुआ है, तो हम लोग 360 ही पढ़ेंगे। तो देशांतर रेखाओं की संख्या हो गया 360 और अक्षांश रेखाओं की संख्या 180। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। मान के चलो ये पृथ्वी है और ये देशांतर रेखा है, और इसका जो बीच की दूरी है इसी को गोरे कहते हैं।